जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, आप सब की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, आज दिन 12 बजे जो हमने लॉकडाउन का फ़ैसला किया था, स्मार्ट लॉकडाउन का, उसके 2 हफ़्ते आज 12 बजे वो मुकम्मल हो गए। और साथ ही कल वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ, उसमें फ़र्दर 15 अय्याम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की मुद्दत में तोसी की गई है। उसमें फ़र्क सिर्फ ये आया है कि जो औकात हैं वो पहले सुबह 6 से सुबह 8 से शाम 6 बजे तक थे। अब उसमें तब्दीली ये लाई गई है कि सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक जितनी भी मार्केट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, ये जो है खुले रहेंगे। और इसके अलावा पहले पूरे हफ्ते में 7 दिन मार्केट्स खुले रहते थे। अब ये तब्दीली लाई गई है कि बरोज़ जुम्मा मुकम्मल लॉकडाउन होगा। और इसकी वजह यह है कि हमने जो 2 हफ्ते मुकम्मल रिलैक्सेशन फ्राहम की मार्केट्स को, हालांकि दीगर सूबों ने, फेडरल गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे उस वक़्त शॉपिंग मॉल्स उन्होंने खोलने की इजाज़त नहीं दी थी। बादज़ा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया और फिर डायरेक्शन जारी की कि बाकी मार्केट्स खुले हैं तो फिर शॉपिंग मॉल्स क्यों बंद। तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उससे कबल ही शॉपिंग मॉल्स हमने खोलने का फ़ैसला किया था और मुकम्मल हमने रिलैक्सेशन फ्राहम की ताजिर बरादरी को। तो ये जो फ्राइडे का छुट्टी होगा, ये हम ताजिर बरादरी को ये रिमाइंडर देना चाह रहे हैं कि वो SOPs पे उन्होंने प्रॉपर अमल दरामद नहीं किया, लिहाजा एक दिन लॉकडाउन होगा। अगर फर्दर वो SOPs पे अमल दरामद नहीं करते, फिर इसमें मज़ीद हफ्ता इतवार भी हम मुकम्मल लॉकडाउन कर सकते हैं और टाइमिंग भी कम होगी। लेकिन अगर वो ताउन करते हैं, पब्लिक ताउन करती है, तो फिर ये जो 7 बजे तक मार्केट्स खुले रहेंगे, इसको हम जो टाइमिंग है वो भी हम बढ़ा सकते हैं। बुनियादी तौर पे स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद यही था कि कोरोना के साथ साथ जो SOPs हैं उन पे अमल करते हुए हमें जीना सीखना होगा, वरना हमें कोरोना जीने नहीं देगा। और इसी तनाजुर में लॉकडाउन को स्मार्ट किया गया, रिलैक्स किया गया। पहले हमने 1.5 माह स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया और ये वही वक्त था कि हम आवाम से अपीलें करते रहे, गुजारिशात करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे कि वो SOPs पे अमल दरामद करें ताकि कोरोना का तदारुक हो सके, रोकथाम हो सके। ये ज़्यादा ना पहले लोगों ने हमारा जो है ज़्यादा इसको सीरियस नहीं लिया, SOPs पे उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। गो के SOPs के वायलेशन में 21,820 अफराद हमने अरेस्ट किए, जिनमें 522 अफराद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुए, 1102 शॉप्स हमने सील किए। मंथ ऑफ मई में सिर्फ कोयटा में 34 लाख रुपए हमने फ़ाइन आयद किए। लेकिन उसके बावजूद हमारे बहुत सारे लोग या तो कोरोना को सीरियस नहीं लिया, कुछ ने इसको साजिश करार दिया, कुछ ने झूठ करार दिया। तो उस मरहले में उन्होंने तावन नहीं किया, कोरोना फैलता गया। अब पब्लिक में ये अवेयरनेस ज़रूर मौजूद है, लोग रियलाइज़ कर रहे हैं, लोग अफेक्ट भी हो रहे हैं। और इस परेशानी के आलम में अब लोगों में एक रियलाइजेशन है, ताउन की जो सतह है वो बेहतर हो गई है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट इस तमाम सूरत को देखते हुए, चूँकि वो पहला मरहला अब वो माजी का हिस्सा बन चुका, वो मरहला गुजर चुका, अब हमने फोकस किया है 2 चीज़ों पे। एक तो ये है कि जो केसेस बढ़ रहे हैं, इन बढ़ते हुए केसेस के साथ रिकवरी रेट, सेहतयाबी की जो शरह है मरीज़ों की, अगर वो बढ़ाया जाए तो यकीनन बहुत बेहतरी आ सकती है, बहुत बड़ी उम्मीद का एक फ़िज़ा कायम हो सकता है। लिहाजा इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कल वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने यह फ़ैसला किया है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं कोरोना के, हॉस्पिटल्स में हैं, उनको तो पहले ही हम सारे मेडिसन और जो सप्लीमेंट्रीज़ हैं, विटामिन्स हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए वो हम फराम कर रहे हैं। लेकिन 97% हमारे कोरोना के जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो होम आइसोलेशन में, जिनकी तादाद 2800 है।
لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کے لیے پیکیجز ہم بنائیں گے جن میں میڈیسن ہوں گے, وٹامن سی, وٹامن D3, اور جو ہمارے ہیلتھ ایڈوائزری بورڈ جو سجیسٹ کریں گے امیونٹی بوسٹ کرنے کے لیے. یہ امیونٹی بوسٹنگ ایک مرحلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے تمام ہوم آئسولیشن میں جتنے بھی ہمارے کرونا پازیٹیو پیشنٹس ہیں ان کے گھروں میں یہ پیکیجز ہم ان کو پرووائڈ کریں گے. اس میں ماسک بھی ہوں گے اور دیگر جو ریکوائرڈ اکوپمنٹس وہ بھی ہوں گے, تاکہ ان کے لیے گھروں میں آئسولیٹ ہونے میں آسانی ہو اور مزید کورونا نہ پھیلے, اور اس امیونٹی بوسٹنگ سے ریکوری کی شرح زیادہ ہو. ہماری جو ریکوری کی شرح ہے بلوچستان میں پرسوں تک 36% تھی. انفارچونیٹلی کل جو ہے تھوڑا اس میں ڈکلائن آیا ہے, 34% پہ آ گیا ہے. ہمارا یہ پلان ہے کہ کم از کم 60 to 65 یا 70% اگر فوری طور پہ ریکوری ریٹ بوسٹ ہوتی ہے تو پھر جو ہمیں ایک پریشانی لاحق ہے کہ خدا نہ خواستہ ہاسپٹلز پہ بوجھ پڑے گا, تو اس کا اندیشہ کم ہوگا. اور ویسے بھی ہمارے جو 71 فیسلٹیز ہیں آئسولیشن کے بلوچستان میں, ان میں صرف 3 آئسولیشن فیسلٹی FJ چیسٹ ہاسپٹل شیخ زید اور BMC میں اس وقت ٹوٹل 101 پیشنٹس ہیں. BMC میں صرف 2 ہیں, 46 جو ہے FJ میں ہیں, اور کوئی 54 جو ہے اتنے جو ہے وہ شیخ زید میں ہیں. ٹوٹل 101 ہیں اس کی تعداد, باقی 2800 جو ہے وہ آئسولیشنز میں ہیں. ہوم کوارنٹائن سینٹر ہم نے 60 اسٹیبلش کیے 6500 افراد کے لیے, لیکن آج کی تاریخ میں صرف 1000 ہمارے جو لوگ ہیں وہ کوارنٹائنز میں ہیں, جن میں 150 سے زائد وہ پشین میں اتنے ہی تقریباً, وہ قلعہ سیف اللہ 28 جو ہے, قلعہ عبداللہ, اور باقی مختلف اضلاع میں ٹوٹل 16 ڈسٹرکٹس اس وقت جو کوارنٹائن سینٹر ہے وہاں پہ ہمارے جو کورونا سسپیکٹڈ کیسز ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. اس کے ساتھ بلوچستان گورنمنٹ نے کل جو NCC کی میٹنگ تھی اس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے قدم آگے بڑھتے ہوئے جو ہمارا فرسٹ اور سیکنڈ فیز ہے اس سے آگے بڑھتے ہوئے جو فیوچرسٹک پلاننگ ہے اس کے تحت فیوچر میں کرونا پلس پینڈیمکس ان سب کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اس کی تیاری کے سلسلے میں 13.33 ارب روپے کا ایک پورا 3 سالہ ڈیولپمنٹ ایک پروگرام ہے, جس کے تحت ہم جو ہمارے انسٹیٹیوٹ آف ویکسین ڈیولپمنٹ ہے یہ ہم ایک اسٹیبلش کر رہے ہیں. انسٹیٹیوٹ آف پلمولوجی یہ ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے. بلوچستان کی تمام DHQs ہاسپٹلز میں وینٹیلیٹرز اور ICU کی فیسلٹی اسٹیبلش کر رہے ہیں, اور ڈیولپمنٹ آف لاجسٹکس مینجمنٹ انفراسٹرکچر انفارمیشن سسٹم اینڈ ری ویمپنگ اینڈ ماڈرنائزیشن آف MSDs اس میں شامل ہیں. امپلیمنٹیشن آف انٹیگریٹڈ ڈیزیز سرویلنس اینڈ رسپانس ان بلوچستان. مینلی مقصد اس کا یہ ہوگا, ایک تو یہ ہے کہ خوشخبری کی بات بلوچستان میں پلازما تھراپی کے لیے ہم نے سیمپل لینے بھی شروع کر دیے ہیں. اس میں الحمدللہ انیشیل اسٹیج میں ہمیں تھوڑی سی کامیابی ملی ہے. ایک پیشنٹ پہ یہ جو پلازما ہے سیمپل وہ ڈونیشن کی گئی, اور اس کو پروسیس کرنے کے بعد ایک پیشنٹ کو وہ ٹریٹمنٹ فراہم کی گئی. اس میں 30 سے 35% پازیٹیو اس کے نتائج سامنے آئے ہیں, اور مزید اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. اور یہ جو ہمارا فیوچرسٹک پلان ہے 3 سالہ, اس کا یہ حصہ ہوگا. براڈر سطح پہ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور کل ہی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ صاحب نے NCC کے اس میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب کے اس حوالے سے بریفنگ بھی دی, اور یہ جو ہمارا پلان ہے یہ سبمٹ بھی کر دیا گیا ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے گزارش کی ہے کہ 3 سالہ پروگرام ہے, تقریباً 4.4 بلین آلموسٹ ہر سال اس پہ لاگت آئے گی. تو فیڈرل گورنمنٹ انشاءاللہ اس کو ہمیں امید ہے کہ ٹیک اپ کرے گی اور اس پہ عمل درآمد ہوگی. بلوچستان میں چونکہ ہمارے جو امپورٹڈ کیسز ہیں مینلی ایران, افغانستان اور گلف کنٹری سے یا باہر ممالک سے جو لوگ آئے ہیں ان کی ٹوٹل تعداد 156 ہے.
जो 3.5% बनते हैं कुल हमारे पॉजिटिव केसेस का, और जबकि बाकी सूबों और वफाकी सतह पे जो एक एवरेज सामने आया है उनका जो है वो 8% है, हमारा 3.5% है। गल्फ़ में ख़ुसूसन जो बलूचिस्तान के लोग वहाँ पे मुकीम हैं वो वापस आना चाह रहे हैं, उनको बड़ा दिक्कत का सामना है कि वो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची एयरपोर्ट पे उतरते हैं, उसके बाद अपने शहरों को बलूचिस्तान में वो ट्रैवल करते हैं। कल NCC की मीटिंग में वज़ीर आला साहब ने इस हवाले से भी गुजारिश की है और इंशाअल्लाह इस पे भी अमल दरामद होगा। कोयटा एयरपोर्ट जो है ख़ुसूसन हमारे बलूचिस्तान के जो लोग आएंगे गल्फ़ से, उनके लिए फ़्लाइट्स जो है ना वो ऑपरेट करना शुरू करेंगे, और जो लोग आएंगे एक प्रोफार्मा ड्यूरिंग जो है सफ़र ही वो फिलअप करेंगे और उतरते साथ ही वो वहाँ पे एयरपोर्ट पे सबमिट करेंगे, और उनके जो सिम्पटोमेटिक टेस्ट हैं वो एयरपोर्ट पे लिए जाएंगे, और जो पॉजिटिव आएंगे उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा या फिर SOPs के तहत वो होम आइसोलेशन में चले जाएंगे, और जो नेगेटिव आएंगे ज़ाहिर है उनको फौरी तौर पे घर जाने की इजाज़त होगी। और ये फैसिलिटीज़ बलूचिस्तान गवर्नमेंट हम खुद भी फराहम करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट भी हमें जो इसमें सपोर्ट करेगी। इसके अलावा जो एक पूरा ये जो लॉकडाउन की सूरत-हाल रही है, इसमें पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि 5,22,000 हाउस होल्ड्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, ये हाउस होल्ड जो है वो शदीद जो गुर्बत है उसका शिकार हुए हैं। लॉकडाउन से कबल 8,29,000 फैमिलीज़ थे, अब तकरीबन ये बनते हैं 13,49,000 फैमिलीज़ जो अपनी किफ़ालत के लिए वो रियासत की तरफ देख रहे हैं। पहले 2.5 लाख ऐसे फैमिलीज़ में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, हमारे जो अवामी नुमाइंदगान हैं, कुछ NGOs ने, हमने राशन फराम किए, फेडरल गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम के तहत उनको फाइनेंशियल असिस्ट किया। अब चूँकि लॉकडाउन बहुत सारे सेक्टर रिलैक्स कर दिए गए हैं, तो अगर लॉकडाउन को मज़ीद हम कंटिन्यू करते तो ये तादाद बढ़ सकती थी। लिहाजा तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए यही गुजारिश हम आवाम से कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि वो SOPs का ख्याल रखें और इन्हीं SOPs के साथ वो जीना सीखें। हमारे जो टोटल इस वक्त 25,000 से ज़ायद हमने जो टेस्ट कंडक्ट किए हैं उनमें 4,514 ये केसेस जो है पॉजिटिव आए हैं, जो 18% बनते हैं। हालांकि 4 से 5 रोज़ कबल जो एवरेज हमारा आ रहा था वो 13 से 14% ओवरऑल एवरेज थी, अब उसमें भी इजाफा हुआ है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए हवाम से हम गुजारिश कर रहे हैं कि अगर वो SOPs का ख्याल रखें तो ये एवरेज जो है वो कम हो सकती है। हमारे जो 21 से 40 साल उम्र की जो एज ग्रुप है, पहले इसमें जो शरह थी कोरोना पॉजिटिव की वो 46% थी, कम होते हुए 44% पे पहुंचा, अब जाके वो 40% पे पहुंचा। इसका ये मतलब है कि हमारे जो जवान हैं, नौजवान हैं, उन्होंने एहतियात करना शुरू किया है। जबकि बच्चे जो हैं 1 साल से 10 साल की उम्र तक के, उनमें ये शरह 7% थी, कम होके ये 6.5% पे आया और आज की तारीख़ में वापस ये 7% है। ख़वातीन में जो कोरोना की जो शरह है मुतासर होने की वो 21% है एज़ यूजुअल, और 79% इसमें हमारे मर्द हज़रात वो इसका शिकार हुए हैं। इससे एक इशारा ज़रूर ये मिलता है कि बलूचिस्तान में जो हमारी ख़वातीन हैं वो जो है काफ़ी मोहतात हैं, और चूँकि स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, ज़ाहिर ख़वातीन तो घरों पे हैं। अक्सर सेक्टर्स हमारे प्राइवेट और सरकारी वहाँ पे तातीलात हैं, तो जो वर्किंग हमारी लेडीज़ हैं ज़ाहिर है इन अयाम मज़ीद वो घरों से कम निकले होंगे। तो ये जो शरह है 21% का, इसका जो बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी है यकीनन हम और आप जो मर्द हज़रात हैं इसके ज़िम्मेदार हम हैं, हमें ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और साथ ही ये जो मंथ ऑफ मे है, हमारे जो 8 मार्च को हमने पहला टेस्ट कंडक्ट किया, 20 मार्च को हमारे केसेस बलूचिस्तान में 92 केसेस थे। 30 अप्रैल तक यानी मार्च और अप्रैल मिला के 30 अप्रैल तक जो टोटल केसेस आए कोरोना पॉजिटिव वो 1100 थे। इनमें मंथ ऑफ मे में सिर्फ जो केसेस सामने आए हैं वो है 3,414,
जो कुल केसेस का बनते हैं 75.5%, और मंथ ऑफ मई में 17 मई तक जो केसेस सामने आए, यानी जब हमने स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया उससे एक रोज कबल तक, उसकी तादाद है 1716। जबकि स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान जो आज 12 बजे तक उसका मुद्दत एक्सपायर हुआ, इन 2 हफ्तों में जो केसेस सामने हैं वो हैं 1702। यानी इसका ये मतलब हुआ कि ओवरऑल मंथ ऑफ मई में एक स्पाइक की सूरत-ए-हाल से हम गुजरे हैं, जिसका पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, एक्सपर्ट्स ने, बलूचिस्तान गवर्नमेंट में हमारे डॉक्टर साहिबान ने इस हवाले से इस तरफ उन्होंने इशारा किया था और ये खदशा जाहिर किया था कि मई में केसेस बढ़ सकते हैं, जो दुरुस्त साबित हुआ। लेकिन रिलैक्स लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन में इसकी तादाद में इजाफा नहीं हुआ, ये एज यूजुअल रहा। 1702 जो है आपके स्मार्ट लॉकडाउन में आया है, उससे कबल जो है 2 हफ्तों में 1716, विच इज़ ऑलमोस्ट सेम। तो इसका अब ईद के बाद जो लोग आना शुरू होंगे, हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के वो 10 अजला जहाँ पे कोरोना के केसेस सामने नहीं आए थे, जब हमारे लोग वापस अपने घरों ईद मनाने गए हैं, वहाँ पे इसके क्या असरात हैं, अब वो सामने आना शुरू होगा और वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ रिपोर्ट करूँगा। और दूसरी बात ये है कि जो शरह अमवात कोरोना केसेस में जो सामने आती रही है वो 1% एवरेज रहा है, बीच में 1.5 और फिर आगे बढ़ते हुए ये 2% तक चली गई। अगेन इसमें डिक्लाइन आया 1% का। अब चूंकि हम जो प्रोबेबल और सस्पेक्टेड केसेस हैं, यानी वो केसेस कि वो पेशेंट जिनका अभी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आया लेकिन सिम्टम्स कोरोना के थे और उनके मौत वाकई हुई है, उनको भी हमने अपना जो DSR है उसका हिस्सा बनाया है। तो उन कुल को मिला के अब जो शरह अमवात है वो 2% है। लिहाजा अगर रिकवरी रेट बढ़ती है तो इसका मतलब है रिकवरी रेट के बढ़ने के साथ साथ जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, कॉम्प्लिकेटेड जो केसेस हैं वो कम होना शुरू होंगे। वो कम होना शुरू होंगे तो लोगों को ICUs में जाने का या वेंटिलेटर पे उनका जाना कम होगा और फिर इंशाल्लाह शरह अमवात भी अल्लाह ने चाहा तो उसमें भी कमी आएगी। आज की तारीख में बलूचिस्तान में जैसे मैंने जिक्र किया 101 पेशेंट वो हमारे हॉस्पिटल्स के आइसोलेशंस में वहाँ पर एडमिटेड हैं, जिनमें सिर्फ 16 पेशेंट्स वो क्रिटिकल हैं, जिनको ऑक्सीजन लगाया गया है, ICUs में हैं, और वेंटिलेटर पे सिर्फ 1 पेशेंट है। यानी वो भी कल रात को ये पेशेंट आया था FJ चर्च हॉस्पिटल में। मजमूई तौर पे अल्लाह का फजल ये रहा है कि बलूचिस्तान में हमारे वेंटिलेटर्स पे पेशेंट्स की जाने की जो शरह है वो इंतहाई कम है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ना होने के बराबर। लिहाजा जो हमारा सेकंड फेज है, जो फ्यूचरिस्टिक में आपको प्लान शेयर कर रहा हूँ, कि जब हम इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं, इसके साथ आइसोलेशन फैसिलिटीज़ में, हॉस्पिटल्स में हम वेंटिलेटर्स की जो तादाद है वो भी बढ़ा रहे हैं। एक तो सारे जो DHQs हैं वहाँ पे हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और दूसरा फौरी तौर पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 75 वेंटिलेटर्स प्रोक्योर करने के हमने ऑर्डर प्लेस किए हैं, वो बहुत जल्द आ रहे हैं। और 145 NDMA ने हमारे साथ कमिटमेंट की है, वो इंशाल्लाह वो भिजवाएंगे। HR और टेक्निकल जो टीमें हैं उनकी शॉर्टेज का सामना है, उस हवाले से हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इस पर काम कर रही है इंशाल्लाह। ये जो हमारे स्कीम है, प्लान, बलूचिस्तान के अवाम हमसे ताउन करें, पुरुम्मीद रहें। बलूचिस्तान गवर्नमेंट उनके लिए सारे इंतज़ाम कर रही है, पहले भी इंतज़ाम करके बैठे थे हम, और ये जो फेज़ है सबसे पहले इंशाल्लाह बलूचिस्तान गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि इम्यूनिटी बूस्टिंग जो प्लान है वो पैकेजेस हम घर में जाके हम इतना तमाम जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको हम फराम करेंगे, और इंशाल्लाह इससे बेहतरी आएगी। आवाम से गुजारिश है कि SOPs का ख्याल रखें। बड़ा हमेशा मैं ये कहता हूँ कि कोई मुश्किल नहीं, हमारे वकला बिरादरी हैं वो सुबह से शाम तक कोर्ट में जाते हैं अपना काम करने, और यूनिफॉर्म पहनते हैं, टाई लगाते हैं, जितनी भी गर्मी हो ब्लैक कोट पहन के वो जाते हैं। कभी उन्होंने शिकायत नहीं किया कि इसमें मुश्किल है। डॉक्टर साहबान की यूनिफॉर्म है, हमारे सिक्योरिटी इदारे वो यूनिफॉर्म पहनते हैं। लिहाजा इसी तरह इस मास्क को आप अपने यूनिफॉर्म का हिस्सा बनाएं, इसको अपने डेली ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि
आइंदा 1.5-2 साल तक कोरोना का कोई वैक्सीन और मेडिसिन जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, जो ग्लोबली जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि आता वो नज़र नहीं आ रहा। कुछ तो ये कह रहे हैं कि कोरोना अपनी साख म्यूटेट कर रही है, मुमकिन है 2 साल बाद वैक्सीन आ भी जाए, कोरोना पे असर वायरस भी इसका इम्पैक्ट ना हो। लिहाजा आवाम से मैं ये गुजारिश करता हूँ और सवाल पूछता हूँ कि अगर कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे हमारे लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि लॉकडाउन स्ट्रिक्ट किया जाए, सपोज़ हम लॉकडाउन 2 महीने के लिए स्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन ये उस वक्त मुमकिन है कि कोई हमें ये यकीन दिलाए कि 2 माह बाद कोरोना की वैक्सीन और मेडिसिन 100% वो बलूचिस्तान में आएगी, वो मार्केट्स में अवेलेबल होंगे, वो दुनिया में कहीं भी आए। बलूचिस्तान गवर्नमेंट हम अपना तमाम बजट, तमाम डेवलपमेंट, तमाम काम रोक के हम आपके लिए मेडिसिन खरीदेंगे, ये कमिटमेंट है। पैसे कम बढ़ गए, हम उधार लेंगे, कहीं से भी अपने 1.25 करोड़ आवाम को वैक्सीन वहाँ तक पहुँचाने को हम मेक श्योर करेंगे। लेकिन अगर कोई वैक्सीन मौजूद हो और अगर ये गारंटी होती है कि 2 माह बाद या 3 माह बाद वैक्सीन आ रही है, मेडिसिन आ रही है, तो फिर हमारे आवाम और गवर्नमेंट दोनों इस बात पे राज़ी हो सकते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए, कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। लेकिन अब तो इनडेफिनेट पीरियड के लिए कोरोना के साथ हमें चलना दिखाई दे रहा है, तो इनडेफिनेट पीरियड के लिए न कर्फ्यू हो सकती है, न स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो सकती है, जो एक बहुत मुश्किल काम होगा। और हमारे लोगों का जो मिजाज है, हम जितना भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करके बैठे, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ये कर सकती है कि लोगों को घरों में महदूद करे और गलियों में, मोहल्लों में उनको आने ना दें। लेकिन हमारे लोग जाके उनके जो मेहमान खाने हैं, माशाल्लाह बलूचिस्तान में बड़े बड़े मेहमान खाने, हमारे मेहमान नवाज लोग हैं, उनके बैठक हैं, छोटे से छोटा घर भी होगा, 3 रूम्स का घर भी होगा, फिर भी उसमें एक कमरा जो है मेहमानों के लिए हमारे लोग वो उसको मुख्तस करते हैं। तो मोहल्ला भी हम बंद कर दें, लोग मेहमान खानों में इकट्ठे हो जाएंगे, दोस्तों के साथ बैठेंगे और वहाँ से फिर वो कोरोना फैलेगा। वो फिर अपने घरों में जब जाएंगे, अपने फैमिलीज़ को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को कोरोना स्प्रेड कर रहे होंगे। लिहाजा अब जो जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पे वो इंडिविजुअल की है, फ़र्द की है। हर फ़र्द इस मास्क को अपने यूनिफॉर्म का, अपने डेली रूटीन का वो हिस्सा बनाएं। 1 मीटर मिनिमम सोशल डिस्टेंस रखें, हाथ साफ रखें। और अब तो मास्क माशाल्लाह मार्केट में अवेलेबल है। PDMA बलूचिस्तान गवर्नमेंट ख़ुद सैनिटाइज़र हम पैकिंग कर रहे हैं, हम फराम कर रहे हैं, चीज़ों की किल्लत नहीं है। तमाम इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट तमाम हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं। बस आप लोगों से गुजारिश है कि इस पर अमल दरामद करें। बहुत शुक्रिया। पिछले 40 से 45 रोज हमने देखा कि शरह अमवात में इजाफा हुआ है और गवर्नमेंट की जानिब से बयान सामने आया था कि इसके हवाले से जो है ना कोई रिपोर्ट मुस्तद की जा रही है। कितने फीसद इजाफा हुआ है नंबर 1, और नंबर 2 NDMA की जानिब से रिपोर्ट जारी हुई है 52 अजला है पूरे पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा 31 अजला बलूचिस्तान के तरीके से मुतासर हुए हैं। खून इस तरीके से होते हुए बड़े पैमाने पर नुकसान हो चुके हैं और एक और खर्चा भी जाहिर किया जा रहा है कि ईरान से एक और रेला आने का भी खर्चा है। कितने तैयार है और कितने नुकसान हुए, बाबार कौन कौन से नुकसान है, कौन से फल हमारे तबाह हुई, फीसद तबाह हुई है, कितना भी डेटा इकट्ठा किया है अब तक बलूचिस्तान? देखिए, कुल जो टिड्डी दल से नुकसान हुए पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा नुकसान बलूचिस्तान में बागात हुए हैं। और 1.5 माह कबल NCC की मीटिंग में और इसके अलावा टिड्डी दल के हवाले से स्पेशल एक मीटिंग हुआ था वीडियो लिंक पे। वज़ीर आला जाम कमाल साहब ने यहाँ उसको चेयर किया और वहाँ पे चारों सूबों के उसमें वज़ीर आला मौजूद थे, NDMA के जो सरबराहान हैं वो मौजूद थे। उस वक़्त भी हमने कहा कि लोकल सतह पे अपने तौर पे हम स्प्रेज कर रहे हैं, लेकिन ये नाकाफ़ी है। एरियल स्प्रे के बग़ैर हम टिड्डी दल का, लोकस्ट का ख़ात्मा नहीं कर सकते। और कमिटमेंट ये की गई थी कि 8 से 10 हेलीकॉप्टर्स वो एरियल स्प्रे के लिए इस्तेमाल करेंगे और इसमें बलूचिस्तान को प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि ज़्यादा केस जो हमला आवर हुए हैं टिड्डी दल बलूचिस्तान में। तो 2 अब तक हेलीकॉप्टर उन्होंने फराम की है। कल भी CM साहब ने इस पर बड़ा एम्फेसाइज किया है। और चूंकि उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर कर रहे थे, चारों वज़ीर आला भी मौजूद थे। वज़ीर आला साहब ने कहा कि चारों सूबों में, बाकी 3 सूबे इंक्लूडिंग GBA अगर वो अपने वसाइल टिड्डी दल के खात्मे पे लगा रहे हैं तो वो इसलिए ज़ाया जाएंगे कि टिड्डी दल जो है मस्कत से ईरान, ईरान से बलूचिस्तान में इंटर होगा, यहाँ से फैलेगा। अगर यहाँ पर हमने उसका तदारुक नहीं किया, नहीं रोक सके, तो ये पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। तो बेहतर ये है कि बाकी सूबे भी
वो वसाइल वहाँ लगाने के बजाय बलूचिस्तान गवर्नमेंट को असिस्ट करें। एनडीए में अपने दीगर सूबों में वसाइल तकसीम करने के बजाय, एरियल स्प्रे तकसीम करने के बजाय फोकस बलूचिस्तान में रखे। ये जो है ना गेट वे है, ईरान से यहाँ से जो है ना टड्डी दला रहा है। अगर यहाँ पे उसका तदारुक कर दिया जाता है तो जाहिर है बाकी पाकिस्तान में तो नहीं जाएगा। तो हमने ये कहा, कमिटमेंट की है उन्होंने एनडीएमए ने कि वो एरियल स्प्रे का जो तादाद है वो उसको बढ़ा रहे हैं। अपने तौर पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट, हमारे डिप्टी कमिश्नर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हम स्प्रे कर रहे हैं, मज़ीद भी इस ऑपरेशन को हम तेज़ कर रहे हैं। और आपने जो पूछा था 400 अमवात का, तो मंथ ऑफ मई में मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर किया था आपके साथ कि 492 अफराद की जो है अमवात वाक़ई हुए हैं, अल्लाह उनको मग़फ़रत फरमाएँ। इनमें कोरोना भी सस्पेक्टेड केसेस थे और नॉन कोरोना केसेस भी थे। और मज़ीद भी इस मंथ का जो है वीकली, मैंने कल भी कहा है सेक्रेटरी साहब को कि वीकली डेटा शेयर करें और वीकली इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये डेटा शेयर कर पाऊँ। सर, ये इंटरनेट सर्विस बंद है 3 दिनों से। जी जी 3 दिन के लिए क्वेटा शहर में ना इसका कुछ अता पता है कि क्यों बंद किया गया है, क्या वजूहत है, आवाम की बुनियादी बंद की गई है। और जो आपके सरकारी दफातर हैं वो घरों से जो सरंजाम दे रहे हैं वो सब कब वो कर रहे हैं? जी देखिए, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने सेक्रेटरी होम से बात किया, उन्होंने ये बताया कि हमारी तरफ से नहीं है और चेयरमैन पीटीए से वो रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने वजूहत भी नहीं बताए पीटीए ने कि उन्होंने क्यों बंद किया, कोई टेक्निकल फॉल्ट है या कोई और इशू है। पीटीसीएल जो है जो ऑफिसेज में है या घरों में लगे हुए हैं डिवाइसेस, वहाँ पे नेट आ रहा है, लेकिन बाकी जो कंपनीज़ के हैं जो मोबाइल में हम इस्तेमाल करते हैं या डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे नेट नहीं आ रहा। तो अभी यानी मैं जब यहाँ आ रहा था सेक्रेटरी होम से मैंने अगेन इस हवाले से अपडेट लिया और उन्होंने ये कहा कि चेयरमैन साहब से अभी तक कोई रब्ता नहीं हुआ। बलूचिस्तान गवर्नमेंट के हवाले से या तरफ से न कोई रिक्वेस्ट गई है, ना हमने उनको कहा है। और हमें इस बात पे ज़रूर अफसोस है कि पीटीए ने अगर यहाँ पे इंटरनेट बंद किया, कम अज़ कम वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट को हमें अपडेट तो करे उसकी वजह क्या है, इवन अगर टेक्निकल फॉल्ट है या कोई। ये आप टेस्ट का पूछ रहे हैं, हम मेक श्योर करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, देखिए टेस्ट की कैपेसिटी बहुत कम थी, हमने 80 टेस्ट पर डे से स्टार्ट किया। मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, कोई आसान काम नहीं है। सबसे बड़ा मुश्किल जो है वो टेक्निकल स्टाफ का है, HR का है। आप आज मुझे वाफिर मिकदार में HR ला के दें, जितने लेबॉर्ट्रीज आप कहते हैं बलूचिस्तान इस्टेब्लिश करके दे देंगे आपको। आज की तारीख में 1200 टेस्ट पर डे कंडक्ट करने का हमारा कैपेसिटी है। BMC में हमने एक लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश किया है। FJ चेस्ट हॉस्पिटल में कल एक दोस्त ने मुझे बताया कि सुबह उसने सैंपल दिया और शाम को उसका रिजल्ट उसको मिल गया। अब ये जो ऑपरेशंस है टेस्टिंग की, ये तेज़ हो गए हैं और मज़ीद इसको हम तेज़ कर रहे हैं। मज़ीद हमारी PCR मशीनें आ रही हैं, ऑटो एक्सट्रैक्टर मशीनें आ रही हैं, वो हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। 4 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हम इंशाल्लाह मई नेक्स्ट एक मंथ में के दौरान वो इस्टेब्लिश करेंगे। 2 जो मोबाइल लैब्स हैं, हमने NDMA से गुजारिश की है, एक चमन के लिए, एक नसीराबाद के लिए। तो इंशाल्लाह 1 से 1.5 महीनों में जो हमारा टारगेट है कि कम अज़ कम 5000 टेस्ट जो है योमी हम कंडक्ट करें। आप यकीन जाने HR का इशू है, गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई कमिटमेंट में कमी है, ना हम पैसे बचा रहे हैं, हर हवाले से हम फोकस कर रहे हैं। और आपका जो नेक्स्ट बजट आ रहा है बलूचिस्तान का, वो हेल्थ ड्रिवन बजट होगा, हेल्थ ओरिएंटेड बजट होगा। तमाम फोकस हमने शिफ्ट किया है, यानी 13.33 अरब रुपए का अभी ये PC1 जो है हम आज जो है सबमिट कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट को। तो हमारा फोकस इस तरफ है और अभी तक ये किसी ने स्टार्ट नहीं किया। बलूचिस्तान गवर्नमेंट, हमारा विजन है, हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये सारे आपके जो कंप्लेंट्स हैं ये आइंदा महीने 1.5 बाद इंशाल्लाह हमारी ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस में ये आपके सवालात के हिस्सा नहीं होंगी इंशाल्लाह।